में शऊर क्या होता है, माँ के पेट में शऊर क्या होता है। लेकिन अली उस हस्ती का नाम है जो माँ के पेट में भी पहचानते हैं नबी। अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ। अली को मालूम है नबी कौन। जब अली को मालूम है तो नबी को क्यों नहीं मालूम? वो मौलवी और है जिनका ताल्लुक मौलाए कायनात से नहीं है, तो वो कहते हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि वो नबी थे। मैंने कहा पत्थरों को मालूम था, नबी को नहीं मालूम है? आका फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले जो पत्थर मुझ पे दुरूद पड़ता था उस पत्थर को मैं अब तक पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्थर को मालूम था ना कि ये नबी, तभी तो वो दुरूद पड़ता था। मोहम्मद अली भाई, पत्थर को पता है, जो नबी उसको खुद पता नहीं। ये कैसा कलेमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलेमा पढ़ाने का भी एहसान गया। पत्थर को मालूम है कि ये नबी है, वो दुरूद पढ़ रहा। और एक बात बताऊं, जब नबी नहीं थे तो पत्थर की आवाज कैसे सुननी थी? अंदाजा तो फरमाए। जब नबी नहीं थे तो पत्थर। बहरहाल ये उन्वान अलग सा है। मौला मुश्किल कुशा माँ के शिकम में, तवज्जो है आपकी। मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा चंदे की अपील के तौर पर कि आप मुझे साथ कुछ बोलें, इसलिए कि मैं तो वो आदमी हूँ फकीर कादरी कि आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि चौचा शरीफ वाले अली या मुर्तजा की मौलूद को कैसे सुनते हैं। हाँ, वरना अगर आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन याद रखना, मैं अक्सर सुन्नियों को कहता हूँ, सुन्नियों इस्लाह माशरा की जब हम तकरीर करते, कोई सुने ना सुने हमें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब अपने आकाओं का जिक्र करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि जिक्र ऐसे सुना जाए कि करीब से गुजरने वाला भी बोले कि वाकई कोई आशिक लोग बैठे हैं और किसी महबूब का जिक्र हो रहा है। हाँ, सुनिए जिक्र सुभान अल्लाह, खुल खुल कर और खिल खिल करके सुनिए। माँ के शिकम में मौलूद काबा की आमद हो गई। अब चच्ची है। हुजूर ने पूरी जिंदगी मौला अली की अम्मी को कभी चच्ची का रिश्ता नहीं लगाया। फरमाते हैं मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है, जिसे फातिमा बिनते असद कहते हैं। मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है। बल्कि एक बात और बताऊं, बुजुर्गों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। रसूलुल्लाह को मौला अली की माँ से इतना प्यार था कि हुजूर ने अपनी सबसे चहीती बेटी का नाम अपनी चच्ची के नाम की निस्बत से फातिमा रखा। सुभान अल्लाह। गौर तो कीजिए। बहरहाल माँ की, रसूलुल्लाह की अम्मी के बाद माँ का प्यार किसी ने दिया तो वो फातिमा बिनते असद है। लेकिन चच्ची भतीजे के लिए कभी खड़ी नहीं होती एहतराम में। आप जानते हैं, चच्ची जिसको माँ का दर्जा है, भतीजे के लिए एहतराम में खड़ी नहीं होती। लेकिन मामूल भी यही था, जब तक हुजूर घर में आते थे बैठी रहती थी, क्योंकि चच्ची थी ना। बड़ों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, और जो बड़ों को खड़ा करने की कोशिश करे फिर वो अच्छा इंसान भी नहीं है ना। तो हुजूर के आने पर चच्ची बैठी रहती थी। हुजूर से बड़ा कौन हो सकता है? लेकिन अभी चच्ची को कुछ पता नहीं था। लेकिन जिस दिन से मौला अली माँ के पेट में आए, जब भी हुजूर तशरीफ लाते थे फातिमा बिनते असद उठकर खड़ी हो जाती। जब भी हुजूर आते थे, कब? जब मौला अली माँ के शिकम में आ गए, जब भी हुजूर तशरीफ लाए बिनते असद खड़ी हो गई। जब भी हुजूर आए बिनते असद खड़ी हो गई। एक दिन हजरत अबू तालिब ने पूछा, फातिमा ओ असद की बेटी, तू जब जब मोहम्मद आते हैं उठकर खड़ी क्यों होती है? खड़े होने की वजह क्या है? तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया, मेरे सरताज, जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जब जब मोहम्मद आते हैं वो मुझे बैठने नहीं देता, अंदर से ऐसे इशारे करता है कि मैं उठ करके खड़ी हो जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर से ऐसे इशारे करता है कि मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। एक दिन हजरत अबू तालिब ने चेक करना चाहा, मैं कहां से पढ़ रहा हूँ। हमें राफजियों की किताबों से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। हाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ इतना बड़ा खजाना है। जिंदाबाद। पड़ोसियों को देखने की जरूरत नहीं है। मैं खानकाह के चौचा में बैठकर बिलगिराम शरीफ का फैजान पढ़ने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। मुर्शिद खाना बिलगिराम शरीफ की लिखी हुई किताब है।
मीर सैयद मोहम्मद बेलगिरामी की, जिसपे तकरीज हुजूर ताजुश्शरिया की भी मौजूद है, और उस पे तकरीज हजरत खैरुल अतकिया हजरत अल्लामा पीर उवैस मुस्तफा साहब की भी तकरीज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही छपी हुई है, मैं वहां से पढ़ा, नज़मुल्लाह अली से पढ़ रहा हूं आपके सामने। अल्फाज मेरे हैं, मजमून वही का है। तवज्जो करना, मिंबर वालों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं हो मियां के खौफ में आप आ गए, ये पता चले कि मौला अली के शौक में आप आए। सुभान अल्लाह। आप सबकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने मोहब्बत में कहा बुरा मत मांगिएगा। जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। अल्लाह अकबर। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। जब कहा कि जब से ये बच्चा मां के पेट में, साइंसदानों जाके तहकीक कर लो कि बच्चों को भी इतनी मारिफत होती है, बच्चा भी इतना आरिफ होता है, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। ये बच्चा नहीं है, ये बड़े बड़े वलियों का बाप है, बाप जो आज फातिमा बिन्ते असद के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब स्टेज से कोई नारा नहीं लगेगा। बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशा अहले करम देख। हम भी तो देखते हैं ना कि मिंबर पे कलंदर बैठे, नीचे बैठे हैं कि नहीं बैठे। स्टेज से कोई कारकर्दगी नहीं होगी। इनको जरूरत है अगर जिक्र अली को के लिए, फिर ये कहेंगे नारा यहां से लगेगा, अब ऊपर से कोई नारा नहीं लगेगा। याद रखें, इसलिए कि आए किसकी महफिल में हो, जिसकी चिट्ठी के बगैर पुल से रात से कोई गुजर न सकेगा। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, और रावी कौन है बताओ, ये भी सुन लो। रावी है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सिद्दीक अकबर कह रहे, अली मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक अली चिट्ठी नहीं देंगे कोई पुलसराज से गुजर न सकेगा। तो कोई पुलसराज से सलामती से उसी वक्त गुजरेगा जब हसनैन के बाबा अली ने उनको परवाना दिया होगा। ये सुनकर मेरे मौला ने मुस्कुराया। सिद्दीक ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तो मौला अली कहते हैं, तुमसे कहा कि चिट्ठी अली देंगे तब पुलसराज से कोई गुजरेगा, और मुझसे कहा अली खबरदार अबू बकर के दुश्मन को कभी चिट्ठी मत दे। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर, सब मिलकर ये अपना मसला ये अपना मसला है कि चिट्ठी अली देंगे और मोहब्बत सिद्दीक अकबर पे देंगे। अब दाएं बाएं वाले तो कट के गिर रहे हैं। सिद्दीक का गुलाम सलामती के साथ जा रहा है, लेकिन मौला अली के हाथों के परवाने से जा रहा है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर लज्म है और नाव है रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए सलामत रहो बेटा, अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्लों को सलामत रखे। हैदर कर्रार की मोहब्बत तेरी नस्लों को सहाबा के एहतराम के साथ अता फरमाए। नारा ऐसा नहीं लगता, बरसों से महफिल में आते हो, नारा लगाना भी, नारा बच्चा लगा रहा है, कम से कम पूरी महफिल शामिल होती। ऐसे नारा नहीं लगा। ये नामर्दों वाले नारों का मैं कायल नहीं हूँ। मुझे तो पहली बात नारा चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर नारा लगे तो फिर फातह खैबर के अंदाज में रहे।
कि पूरी महफिल शामिल हो और दरो दीवार हिल जाए। कहने वाले ने कहा कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन सुभान अल्लाह। और हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और गैर मशरूत गुलाम है। हमारा अकीदा वही है जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का है। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा वही है जो शाह बरकतुल्लाह का है। हमारा अकीदा वही है जो 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने पेश फरमाया है। लेकिन अब जरा तवज्जो सुनो, बात कहां चल रही थी। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के बंदो तवज्जो करो। माँ के शिकम में मौला मुश्किल कुशा मौजूद है। मौला मुश्किल कुशा माँ के शिकम में है। और सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है जब जब मोहम्मद आते हैं तब ये बच्चा मेरे शिकम में ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठकर खड़े होना होता है। एक दिन हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान लेने के लिए कि ये खुद मोहब्बत में खड़ी हो रही है या कोई खड़ा कर रहा है। अब मेरे जवानों तवज्जो करना, हजरत मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, 29 साल की उम्र है। हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। लोग कहते हैं हुजूर की आमद पर खड़े होना कहाँ लिखा है। मैंने कहा नासबियों के यहाँ ना हो, लेकिन हम सुन्नियों के यहाँ है। अरे जब शिकम में आने वाला अली माँ को खड़ा करता है तो गुलामाने अली मुस्तफा जान रहमत के लिए क्यों खड़े नहीं हो सकते।